नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी फिरोजाबाद की, जहां कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ और कोई जनहानि नहीं हुई। इसके साथ ही बात होगी कन्नौज की, जहां के सौरिक क्षेत्र में गौकशी आरोपी रहमत अली पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ और मौके से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया और उसका साथी रंजीत फरार है। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बलिया शहर के पास कटहल नाला पर राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा निर्मित नए ब्रिज को बिना उद्घाटन के चालू कराए जाने पर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की नाराजगी का सामना करना पड़ा। मंत्री ने मौके पर पहुंचकर कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि बिना सूचना दिए ब्रिज चालू कराना गलत है। उन्होंने खुद को विधायक और मंत्री बताते हुए कहा कि चुनाव लड़ना है, फिर भी ना तो उन्हें और ना ही नगर पालिका के चेयरमैन को सूचना दी गई। हालांकि कैमरे से हटकर अधिशासी अभियंता ने बताया कि पास में स्थित पुराने ब्रिज का अप्रोच धंस गया था और आपदा प्रबंधन से तत्काल संदेश मिला कि बड़ा हादसा टालने के लिए नए ब्रिज को तुरंत चालू किया जाए। इसी कारण जनहित में निर्णय लेकर ब्रिज खोला गया। मंत्री जहां लोकार्पण कार्यक्रम की उम्मीद लगाए बैठे थे, वहीं इंजीनियर के इस निर्माण ने उनका कार्यक्रम ध्वस्त कर दिया, जिससे वे नाराज हो गए और नाराजगी में अधिशासी अभियंता को फटकार लगा दी। बलिया से सीधी संवाददाता राजू की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के रसूलपुर थाना क्षेत्र के दुर्गेश नगर में एक प्लास्टिक के कबाड़ गोदाम में अचानक भीषण आग लगने से लाखों रुपए का पुराना प्लास्टिक और अन्य कबाड़ जलकर नष्ट हो गया। लेकिन इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, जिससे राहत की सांस ली गई। आग की लपटें देख इलाके में अफरा तफरी मच गई और सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। हालांकि इससे पहले आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गोदाम में बड़ी मात्रा में ज्वलनशील सामग्री होने के कारण आग तेजी से फैल गई और विकराल रूप ले लिया। फायर ब्रिगेड अधिकारियों ने बताया कि आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया है और अब कूलिंग का काम जारी है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई है, जबकि पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर मौजूद होकर नुकसान का आकलन कर रही है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जीशान जी। कहाँ के रहने वाले हैं? दुर्गेश नगर जी, हाजीपुर। अच्छा, हाजीपुर थाना। आपके गोदाम में आग लगी, क्या मामला है ये? गोदाम आपका ही है? गोदाम मेरी है जी। कैसे आग लगी थी? शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी है। प्लास्टिक का काम है जी। प्लास्टिक में ही आग लग गई है। गोदाम आपका कौन सी जगह पर है? दुर्गेश नगर में। दुर्गेश नगर थाना क्षेत्र रसूलपुर। अच्छा, कितनी देर पहले आपकी आग को सूचना मिली थी? करीब 20 मिनट हो गए जी। आग पर काबू पाने के लिए आपको दमकल को फोन किए थे? फोन किया था, लेकिन काफ़ी देर हो गई अंदर आने में, जब तक बुझ गई थी। कैसे आपको काबू पाया गया? पानी डाल के काबू पाया। टंकी उनकी थी बगल वालों के घर, पड़ोसियों के घरों से। ये काय का गोदाम था आपका? प्लास्टिक का। प्लास्टिक का। कितने रुपए का करीब नुकसान है आपका? है 2-2.5 लाख रुपये। 2-2.5 लाख रुपये का नुकसान। आग लगी, क्या कर रहा हूँ? ये दुर्गेश नगर पड़ता है, थाना रसूलपुर के पास एक कबाड़ी की दुकान थी। सीसीआर के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक दुकान में आग लगी है, तो पहुंचकर देखा एक कबाड़ी की दुकान थी जिसमें आग लगी थी। तो घटनास्थल पर एक फायर टेंडर आके आग को पूरे से बुझा दिया, कोई जनानी नहीं है। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता फरमान की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के नगर पंचायत मखनपुर में स्थित श्री राम कारखाने में ड्यूटी के दौरान मोहम्मदपुर अहीर निवासी तेजपाल की मौत हो गई। बताया जाता है कि मृतक सुबह की शिफ्ट में काम करने फैक्ट्री में आया था। कुछ देर बाद ही मजदूर की अचानक मौत हो गई। इस घटना से कारखाने में हड़कंप मच गया। तुरंत ही प्रबंधक ने घटना की सूचना पुलिस और परिजनों को फोन पर दे दी। आनन फानन में परिजन और ग्रामीणों ने फैक्ट्री पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। ग्रामीण मृतक के परिवार को मुआवजा के रूप में लाखों की मांग कर रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझौता करा के मृतक का पंचनामा भरवाकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। फैक्ट्री मालिक का कहना है कि अटैक आने से मौत हुई है, बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतजार है। तुम्हारा ये इनका क्या नाम था जो खत्म हुए? पिताजी नाम था इनका? क्या बात थी इनकी? कैसे सुबह कै बजे आए थे घर से? ये सुबह यहाँ ड्यूटी पे आए गए, लग गए ड्यूटी पे, ढक्कन गिर गए, बताए इनको फोन हुआ। तो कैसे मालूम पड़ी आपको? आपको फोन करो, देवेंद्र है कोई जगहिया, उसने किया है। देवेंद्र जगहिया ने फोन करो है, मतलब वे खत्म है कहते हैं। हम बोलो 250 गिरे। आप क्या कह रहे हैं? फिर अलग करो है। क्या कह रहे हैं? क्या बात परेशानी हुई बताओ। अब ये तो मालिक लोग जाने क्या कहेंगे। कुछ बात तो हुई मालिक से? हाँ, अभी हमारी कोई बात नहीं। फिरोजाबाद
पास से सीनियर संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। कन्नौज के सौरिक क्षेत्र में कलसुआ नहर के पास 2 दिन पहले काटने के लिए झाड़ियों में बांधी गई गाय की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर गौकशी करने वाले आरोपी बाइक और औजार छोड़कर भाग गए थे। पुलिस ने बाइक के आधार पर राजपुर निवासी रहमत अली की पहचान कर उसकी तलाश शुरू की। इसी दौरान आज एसओजी और थाना पुलिस राजपुर सरहद के पास घात लगाए हुए थी कि 2 युवक संदिग्ध अवस्था में आते देखे गए। जब पुलिस ने उन्हें रोका तो दोनों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में रहमत अली के पैर में गोली लग गई और वह घायल हो गया, जबकि उसका साथी रंजीत फरार हो गया। घायल रहमत अली के पास से पुलिस ने तमंचा और कारतूस बरामद किए और उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। वहीं फरार रंजीत की तलाश में पुलिस टीम छापेमारी कर रही है। क्या मामला है? देखिए, परसों 4 तारीख में कनसुआ नहर पुल के पास थाना सौरिक अंतर्गत एक गाय को काटने के लिए बांधने की सूचना प्राप्त हुई थी और इसी क्रम में हमारी सौरिक पुलिस मौके पर पहुंची थी। तो वहां गोवध के लिए ही एक गाय बंधी थी और मौके से एक आरी और एक कुल्हाड़ी और एक मोटरसाइकिल जो गोकस छोड़ करके भाग गए थे वो बरामद हुआ था और उसमें मोटरसाइकिल के आधार पर एक रहमत अली जो राजपुर गांव का रहने वाला है सौरिक का, उसका नाम प्रकाश में आया था। तो आज हमारी एसओजी सर्विलांस और थाना पुलिस उनकी तलाश में लगी हुई थी। तो राजपुर गांव की सरहद में खेतों की तरफ से 2 संदिग्ध लोग आते हुए दिखाई दिए। तो पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिसमें से एक जो रहमत अली है उसके पैर में गोली लगी और वो गिर गया और उसके कब्जे से एक कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। उसे CSC लाया गया है और उसके साथ जो दूसरा बदमाश था वो उसी गांव का रंजीत है, जिसको अभी हमारी पुलिस पार्टी लगी हुई है, उसकी तलाश कर रही है, नाकेबंदी चल रही है। इसने जो रहमत अली है इसने पूरी घटना को स्वीकार किया है और उसने बताया कि उसी की मोटरसाइकिल मौके पर छूटी थी और वो रंजीत और एक अन्य उसका साथी था जो उस दिन गोकशी के लिए वो गाय को बांधे हुए थे। और ये इसके बारे में जब और जानकारी की गई तो पता चला कि ये पूर्व में भी जेल जा चुका है। इसमें छेड़खानी और मारपीट जैसे कई मुकदमे पंजीकृत हैं। कन्नौज से सीनियर संवाददाता महेश गौड़, पप्पू की रिपोर्ट। मेरठ के थाना सरधना इलाके में गंग नहर पटरी के पास देर रात एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने मृतक अंचल के ट्रक ड्राइवर सावन कुमार और उसके साथी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। सावन ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने साथी के साथ मिलकर अंचल की गला रेतकर हत्या की साजिश रची थी और हत्या के बाद अंचल के पास से 7,50,000 रुपए, 3 सोने की अंगूठियां, 1 सोने की चेन, मोबाइल फोन और अन्य सामान लूट लिए। पुलिस ने घटना के 24 घंटे के भीतर ही खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी देहात डॉक्टर राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि स्वाट टीम और थाना पुलिस ने मिलकर इस वारदात को सफलतापूर्वक सुलझाया है। कल दिनांक 5 अगस्त 2025 की रात में थाना क्षेत्र सरधना अंतर्गत कपसाड़ गांव के मोड़ के पास मुजफ्फरनगर निवासी अंसल नामक व्यक्ति एक बलेनो कार में मृत अवस्था में पड़े मिले थे, जिनके शरीर पर चाकुओं के जख्म के निशान थे। साथ में उनकी गाड़ी का ड्राइवर सावन कुमार नामक व्यक्ति वो भी मिला था, जिसके हाथ में और सर में थोड़ी बहुत चोट थी। उसने प्रारंभिक पूछताछ में बताया था कि रास्ते में मृतक के ही एक परिचित कार में सवार हुए थे, उनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन परिजनों द्वारा जब परिजनों से संपर्क किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि मृतक अंशल कुछ ज्वेलरी भी पहन के निकले थे और कुछ कैश लेकर अपने साथ आए थे। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना सरधना पे मुकदमा दर्ज किया गया और एसएसपी महोदय के निर्देशन में स्वाट की 2 टीमें तथा स्थानीय थाना सरधना की पुलिस टीम को इस घटना के अनावरण के लिए लगाया गया। घटना का त्वरित अनावरण करते हुए 14 घंटे के भीतर ही इस घटना में संलिप्त दोनों अभियुक्तों सावन कुमार और सनोज उर्फ काला, जो थाना क्षेत्र शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर के निवासी हैं, दोनों को गिरफ्तार किया गया। इस घटना में लूटी गई संपत्ति की बरामदगी के लिए जब उनके द्वारा घटनास्थल के नज़दीक के बताए गए स्थान पर उन्हें ले जाया गया तो इन अभियुक्तों द्वारा पुलिस की
पिस्टल को, सरकारी पिस्टल को छीनकर पुलिस की टीम पे फायर किया गया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में दोनों अभियुक्त घायल हुए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। इनकी निशानदेही पे जो घटना में लूटी गई 100% संपत्ति है 7,50,000 रुपये कैश और मृतक अंशल की 3 अंगूठी, 1 चेन, मृतक का मोबाइल और इस घटना में इस्तेमाल किया गया चाकू वाला कत्ल और जो सनोज उर्फ काला जो बाइक चला रहा था उसके द्वारा इस घटना में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद कर ली गई है और जो अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही है वो थाना सरधना के द्वारा निष्पादित की जा रही है। मेरठ से सीनियर संवाददाता आमिर अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।